ओम शांति। पुरुषार्थ में मेहनत से मुक्त कैसे हो? पुरुषार्थ करने में हम मेहनत मुक्त कैसे बने, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं हम। 16 मार्च 1995 को बाबा ने समझाया, जब भी अपनी अवस्था अनुसार बिंदी नहीं याद आवे, बिंदी सूक्ष्म है ना, आपकी स्थिति या अवस्था कमजोर है, स्थूल में है, तो सूक्ष्म बिंदी याद और ते भी याद नहीं आएंगी। तो सूक्ष्म बिंदी याद और भी याद नहीं आएंगी, तो जैसे ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं करो। इस लाइन को फिर से समझें। जब भी अपनी अवस्था अनुसार बिंदी याद ना आवे, बिंदी माना, बिंदी याद आने का मतलब क्या है? नहीं भाई, जब अपनी अवस्था अनुसार बिंदी, फुल स्टॉप, बिंदी याद नहीं आवे, फुल स्टॉप याद नहीं आवे, बिंदी सूक्ष्म है ना, आपकी स्थिति या अवस्था कमजोर है, स्थूल में है, तो सूक्ष्म बिंदी जो है ना वो याद नहीं आएगी। जब आप स्थूल में होंगे तो आपको सूक्ष्म बिंदी याद नहीं आएगी, तो भी याद नहीं आएगी, तो ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं करो। नहीं, विदा होनी चाहिए। बिंदी आवे, प्राप्ति याद करो। बिंदी बार बार रिपीट नहीं करो, बिंदी आवे नहीं, प्राप्ति याद करो, संबंध याद करो, साकार मिलन याद करो। याद नहीं आएगी तो ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं करो। अपना भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो, वो तो सहज है ना। या बिंदी बाबा आत्मा से कह रहे हैं, या बिंदी फुल स्टॉप वाली बिंदी से नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि भी आदत होती है, बिंदी आत्मा, आत्मा बिंदी है, आत्मा बिंदी है। बिंदी को देखने की कोशिश नहीं करो कि बिंदी दिखाई दे रही। कई भाई बहन फोन करके कहते हैं, बाबा बस मुझे लाइट दिखाई दे रही है, बहुत छोटी एक लाइट बिंदी दिखाई देती है। मैं जैसी आंखें बंद करता हूं मेरे सामने बिंदी, तो उसने बहुत अभ्यास किया है बिंदी को देखने का, उसको बिंदी दिखाई देना शुरू कर देती है। अब उसके संकल्प में आ जाता है कि ऐसी बिंदी होती है और उसको वो एंजॉय करने लगा है। अब वो बिंदी देखता है, कहता है बिंदी में आंखें बंद करता हूं मेरे सामने बिंदी आ जाती है। ये क्या है? ठीक है ये, क्योंकि परमात्मा का रूप इन आंखों से या किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता। तो बिंदी को देखने की टाइम वेस्ट नहीं करो। ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं, बिंदी नहीं दिखाई दे रही, बिंदी, तो बिंदी आवे ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं। प्राप्ति याद करो, बाबा की श्रीमत पर चलने से क्या पाया। संबंध याद करो कि परमात्मा के साथ मेरा कैसा संबंध रहा। साकार मिलन याद करो कि बाबा से मैं कैसे मिला, वहां कोई बिंदी तो ना थी। भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो, वो तो सहज है ना। तो मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत तो बिंदी देखने में, बार बार मुझे बिंदी दिखाई दे, मैं उस ज्योति बिंदु परमात्मा को देखूं, उसकी झलक देखूं। टाइम वेस्ट नहीं करो।
3 अप्रैल 1997 को बाबा समझाते, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं बच्चे, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात बहुत बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा? बात पर रख दिया। और बात क्या करती है? आई और गई, आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। 9 जनवरी 1983 को बाबा ने समझाया, माया से घबराते क्यों हो? माया से घबराते क्यों हो? माया आती है आपको पाठ पढ़ाने, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति का पाठ पढ़ाती है, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराती है। तो माया को उस रूप में नहीं देखो, माया आ गई घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा, फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करते अंगद के समान बन जाओगे तो माया से घबराएंगे नहीं, माया से घबराएंगे। 9 दिसंबर 1993 को कई कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों? तो क्यों आना माना चिंता की लहर। तो इस चिंताओं से भी इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो? निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों क्या है? निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। 15 सितंबर 1971 को बाबा कहते, अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो, निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। निरहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निरहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हो। युक्तियों से अपने को अल्पकाल के लिए निरहंकारी बनाते हो, लेकिन निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर ये कार्य कर रहा हूं, ये स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर ना बनने के कारण
निरंतर निरहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। जैसे कोई कहां से आता है, कोई कहां से आता है, उसको सदा ये स्मृति रहती है कि मैं यहां से आया हूं। ऐसे ये स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर ये कार्य कर रही हूं। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो तो निराकार हो। साकार में आने से निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। 29 नवंबर 1978 को बाबा ने समझाया, चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। अपने किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते की के नजारे ना हो, ये हो सकता है। नजारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। पार करते चलना है, लेकिन नजरों को देख, ये क्यों, ये क्या, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते। हर नजारे को करेक्शन करने लग जाते हो। पार करने की बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। वह नजारा वाह के बजाय वाय बहुत कहते हो। वाय अर्थात आश्चर्यजनक, थकने के कारण कभी बाप से मीठी मीठी उलाने देते हो। रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कोई कोई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया, सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। सहज मार्ग के बच्चे हैं। तो जितना जितना सहज मार्ग के बजाय सहन करने का अनुभव, सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण इसको भी सहन करना पड़ता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान ना होने के कारण उससे लाभ लेने की बजाय नुकसान कर देते, तो सुख की बजाय
स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान ना होने के कारण मुख से ज्ञान ना होने के कारण गुण का ज्ञान ना होने के कारण सुख की बजाय सहन करना पड़ता है। वैसे समस्याओं व परिस्थिति आने के कारण का ज्ञान ना होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव नहीं होते। सहन करने का अनुभव अपना ही रहता। इसलिए सहज मार्ग की बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। सहज मार्ग की बजाय सहन करने वाला मार्ग अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।